हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आज अडानी ग्रुप के फिर से फ्री फॉल के बारे में। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज जिस प्रकार से नीचे आए हैं और स्पेशली अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो हालत ख़राब कर दी है शेयर ने, पूरे शेयर बाजार की। मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे ग्रुप के कारण बाजार में आज जिस प्रकार की मंदी देखने को मिली, बजट का एक्शन जो था वो डेफिनेटली सारा फीका पड़ गया ड्यू टू अडानी ग्रुप स्टॉक्स। देखिए, आज जो रिपोर्ट निकल के आई है या फिर कहूँ जो क्रेडिट स्विस की तरफ से ऐलान किया गया है वो डेफिनेटली थोड़ा-सा चिंताजनक है, डरावना है, यही मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि 20% से ज़्यादा की गिरावट, 25%, 30%, एक समय पे 35%, मतलब गिरावट जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि कोई भी रिटेल निवेशक डेफिनेटली यहाँ पर घबरा जाए। घबरा क्या जाए, बिकॉज़ मार्केट ने जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर्स को लास्ट 1 डेढ़ वीक से पीटा है वो अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक दिखता है। नॉट ओनली फॉर द अडानी ग्रुप बट क्योंकि आज इसके कारण गिरावट बैंकों के अंदर भी काफ़ी आई है अडानी ग्रुप के कारण। तो डेफिनेटली बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर देखिए बात शुरू भी करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस से, तो आज करीबन 2135 या फिर करूँ तो 2179 पे स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है एट टुडे। गिरावट के साथ कितनी गिरावट, ऑलमोस्ट 26% की गिरावट जो है वो आज आई है। अगर इस तरह से देखें 330 का क्लोजिंग प्राइस तो वो 2135 था। 28% का एक मैसिव फॉल आपने देखा था। आई थिंक दोस्तों, जिस प्रकार से आज की गिरावट हमने देखी है काउंटर के अंदर 28%, 30% की, ये मार्केट के अंदर कोई अच्छा संकेत तो देता नहीं है। बिकॉज लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट जो है वो लगते हुए नजर आए इन सारे स्टॉक्स के अंदर। सबका हाल ही बुरा था। अडानी पोर्ट्स 19% गिरावट, अडानी ग्रीन तब भी चलिए ये बच गया, 5-6% की गिरावट। अडानी पावर, इन सब के अंदर दिक्कत इसलिए नहीं थी बिकॉज लोअर सर्किट पे थे स्टॉक, 5% का लोअर सर्किट। अडानी ट्रांसमिशन 3% के आसपास की गिरावट, अडानी विलमार 5% की गिरावट, अडानी टोटल गैस लगातार लोअर सर्किट लग रहा है यहाँ पर। फिर अंबुजा सीमेंट की बात करता तो अंबुजा आज आपको 17% का गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। फिर यहाँ पर एसीसी की बात करें तो वो 6% के साथ गिर गया और एनडीटीवी करीबन यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट लगा दिया। तो आई थिंक अडानी ग्रुप के शेयर्स की हाल तो बहुत नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है और आई थिंक इसके कारण पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आखिर इस प्रकार की बड़ी गिरावट हमने देखी क्यों। तो देखिए, आज क्रेडिट स्विस ने क्या कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट था समझना। बिकॉज क्रेडिट स्विस का जो बयान निकल के आया वो मार्केट्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक बयान रह गया, हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए, स्पेशली अडानी ग्रुप के लिए तो अनडाउटेडली ये बहुत कहर बन के उतरा है। क्रेडिट स्विस ने ये कह दिया है कि वो अब कोई भी बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे अडानी ग्रुप के और एज कोलेट्रल फॉर मार्जिन लोन्स टू इट्स प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स। अब क्या होता है दोस्तों, कोई भी बैंक है आपको पता ही है, वो बॉन्ड्स के जरिए भी यहाँ पर एज कोलेट्रल ले लेता है। तो अडानी ग्रुप ने क्रेडिट स्विस से भी हो सकता है यहाँ पर कि काफ़ी कुछ लोन लिए हो एज कोलेट्रल बाय बॉन्ड्स। तो अब इनके द्वारा कह दिया गया है कि हमने जो इनकी बॉन्ड की वैल्यू है उसको जीरो कर दिया है। तो अगर इस कंपनी ने या फिर कहूँ मैं अडानी ग्रुप ने अगर इनसे कोई भी कोलेट्रल उठाया भी होगा बॉन्ड देकर, तो अब ये खुद मानते कि जो हमारे पास बॉन्ड है उसकी तो वैल्यू पूरी जीरो है। और आगे अगर अडानी ग्रुप को हमसे लोन लेना है, मार्जिन कोई लोन ले कुछ बढ़ाना भी है मार्जिन के जरिए, तो वो डेफिनेटली हम बॉन्ड तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि डेफिनेटली कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। बिकॉज आज क्रेडिट स्विस ने ये कहा है, कल पता नहीं कि दूसरा कौन खड़ा हो जाए और वो कह दे कि हाँ हम भी ये कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा साइन ऑफ, क्या कहूँ मैं, कि गिरावट तो डेफिनेटली हमने देख ली बट इट्स अ वेरी डेंजर साइन। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो और ख़राब हो सकती है। अब साफ साफ इस रिपोर्ट को अच्छे से समझते हैं बेसिकली हुआ क्या। तो देखिए, ये जो कंपनी है क्रेडिट स्विस, आप जानते ही है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब एज अ कोलैटरल फॉर मार्जिन लोन्स टू इट्स प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स। A sign that scrutiny of the billionaire Gautam Adani finances is growing after allegations of fraud by the short seller Hindenburg Research. तो आई थिंक हिंडनबर्ग रिसर्च के जो पूरे रिपोर्ट निकल के आई है, इससे ये जो सारी बैंकिंग फर्म्स हैं उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि जो हमारे पास असाइंड है हम उसको जीरो लेंडिंग वैल्यू दे रहे हैं उन नोट्स को। इसका मतलब जो बॉन्ड्स इन्होंने जरिए जारी किए थे और जो बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाया गया था उस बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो कर रहे हैं। यानी ये साफ साफ इनके लिए भी नुकसान ही है, ये क्रेडिट स्विस के लिए भी नुकसान ही है। अब आगे चल के ये कैसे पैसे इस फिर कंपनी से ले पाएंगे, क्या कंपनी के एसेट्स बेच के?
क्या आप अडानी का पोर्ट बेचने की बात कर रहे हैं? अडानी ग्रुप के क्या यहाँ पे एसेट्स को बिक्री करेंगे? बिकॉज़ अगर आप बॉन्ड्स की वैल्यू ज़ीरो कर रहे हैं तो कंपनी कैसे पैसा चुकाएगी, राइट? तो ये बहुत ही यूनिक सी थिंग हो गई है, यूनिक सी चीज़ हो गई है। अभी वैल्यू ज़ीरो करी है, हो सकता है कि आगे चेंज भी कर दे, ये किसी को पता नहीं है। बट अगेन इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर ऑल द बैंकिंग एज़ वेल, क्योंकि 2 यूरोपियन प्राइवेट बैंक्स ने ये भी कहा है कि हम अभी तो इसका लेवल अनचेंज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ऑफरिंग है वो 75 से 80% है अडानी पोर्ट डॉलर बॉन्ड की। तो क्योंकि देखिए स्टॉक की लगातार गिरावट हो रही है, स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट आ रही है, तो बॉन्ड्स के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो खराब होती हुई देखने को मिलती है। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि बॉन्ड्स के अंदर जो मूव आता है वो भी ऐसे आता है 25%, 50%, इस तरह से बॉन्ड्स गिर जाते हैं। तो आई थिंक अगर यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा खराब हो रही है तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी अब क्लैरिटी के तौर पे हम कह सकते हैं। मार्केट्स के लिए तो अभी भी मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज़ मार्केट्स लगातार सिर्फ अडानी ग्रुप के कारण इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। बिकॉज़ आज जो बजट निकल के आया था उस पे आपने तेज़ी देखी, लेकिन उसके बाद जैसे ये रिपोर्ट निकल के आई, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर फ्री फॉल हुआ और जैसे-जैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरे, पीएसयू बैंकिंग गिरा, निफ्टी बैंक के अंदर जो अच्छी तेज़ी थी वो थोड़ी बहुत कम हुई, निफ्टी गिरा, सारे स्टॉक्स उससे रिलेटेड या फिर मार्केट के अंदर कह सकते हैं मूड माहौल पूरा ख़राब करके चले गए। तो थोड़ी-सी चीज़ें ये नहीं कह सकते कि खराब हुई है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें खराब हुई है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा तो डेफिनेटली डूब ही रहा है। बट कल जो एफपीओ के अंदर पैसा लगाया है, अब नाम मैं आपको बताता हूँ किस किस के निकल के भी आ रहे हैं। सो देखिए, कल अडानी ग्रुप का जो अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ था वो बच क्यों गया? बिकॉज कुछ इंडिया के टॉप बिलियनियर्स ने पैसा लगाया है। अब ये रिपोर्ट ज़रूर निकल के आ रही है, अब रिपोर्ट को तो क्या कह सकते हैं, सच मान चलते हैं या फिर डेफिनेटली देखिए यहाँ पर कोई वेरीफाई नहीं कर सकता है। बट अगर जो नाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो निकल के आ रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी बड़े नाम हैं, और उनके नाम कौन कौन से ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें नाम है दोस्तों सज्जन जिंदल और सुनील मित्तल। सुनील मित्तल वही आपको पता ही है कि सुनील भारती मित्तल भारती एयरटेल के, और सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील के। तो इनका नाम दोस्तों निकल के आ रहा है, जो रिपोर्ट के मुताबिक करीबन सज्जन जिंदल जी के द्वारा $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है, या फिर कहूँ आईएफपीओ के अंदर पैसा लगाया गया है। अभी तक सुनील भारती मित्तल जी के द्वारा कितना पैसा लगाया गया वो डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बट अगर दोस्तों टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा पैसा निकल के आया इस एफपीओ को बचाने के लिए, तो क्या ये अच्छा साउंड करता है? डेफिनेटली नहीं करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एफपीओ तो चलिए पूरा कल बिक गया ना, कल पूरा फिल हो गया। आज जो गिरावट आई है ये तो और ज़्यादा बुरी है, क्योंकि आज अगर शेयर्स गिर रहे हैं इसका मतलब साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर डेफिनेटली अडानी ग्रुप को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो तो पूरा खत्म हो ही चुका है। बट जो बीच बीच में रुक रुक के नई नई रिपोर्टें निकल के आ रही है वो डेफिनेटली मार्केट के अंदर बाकी स्टॉक्स का वही मूड माहौल खराब कर रही है। और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स तो आज जो टूटा है, मतलब एक दिन में निफ्टी पीएसयू बैंक में आप 5.68% की बड़ी गिरावट देख रहे हैं, और कोई सा भी शेयर ले लीजिए सबके अंदर 4 से 5% तक की गिरावट जो है वो दिख रही है। यूको बैंक और ये बैंक इंडिया ऐसा ही है जो 3.75% गिरा है, बाकी सारे बैंक्स 4% ज़्यादा गिरे हैं। पीएनबी 6% गिर गया, यूनियन बैंक 6% गिर गया, महाराष्ट्र जो भी है महाबैंक यहाँ पे 5.10% की गिरावट आ गई, कैन बैंक 6.84%, बैंक ऑफ बड़ौदा 8%। तो आई थिंक हाल बहुत बुरा है, और आई थिंक चीज़ें सही नहीं हो रही है। आई थिंक क्लैरिफिकेशन जो भी अडानी ग्रुप की तरफ से दिया गया, मार्केट ने तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया, और वो बात बिल्कुल सच है। और बिल्कुल अब यही है कि जिनके पास भी अब है शेयर्स उनका तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी कहा था कि इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, और अगर आप लोगों ने डाला है तो अब आपका हाथ डेफिनेटली जला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आई थिंक अब चीज़ों को वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और ज़्यादा कमेंट क्या ही करे। अगर इस तरह से कोई ग्रुप गिर रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है, तो ये कंपनी की भी आई थिंक एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम बाहर आके कुछ और बड़ा बयान दे। अब आई थिंक मार्केट ने सीएफओ की बात को तो कुछ ज़्यादा सुना नहीं। आई थिंक अब गौतम अडानी जी खुद बाहर आए तो फिर डेफिनेटली मार्केट कुछ समझे, कुछ उनकी बात पे विश्वास करे, बिकॉज मार्केट्स का रिएक्शन ही साफ दिखाता है कि ग्रुप की इमेज पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, भले वो हिंडनबर्ग के द्वारा हो या फिर आई थिंक वो जो डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं उसके द्वारा हो। चीज़ें थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है, अब उसको एक्सेप्ट करना ही सच में यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है।
तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या और गिरावट होने वाली है? और आई थिंक आज रात को जो फेड का अनाउंसमेंट होगा वो एक और बम अगर फोड़ देते हैं तो कल और गिरावट होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप सब भी कमेंट में बताइए कि आपको अडानी ग्रुप के बारे में क्या लगता है? क्या गिरावट और परसिस्ट होगी या फिर एक बाउंस बैक आने की चांसेस है? इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।